हे माँ, मैं प्रणाम करती हूँ। पानी से सींची, फलों से भरी, सुगंधित और शांत हवा सहित हरे भरे खेतों वाली इस प्रांत को, हे माँ, मैं प्रणाम करती हूँ। धरती की ऐसी वंदना करके दिन रात करता था अथक मेहनत, उपजाता था भरपूर फसल, जिससे आती थी खुशहाली घर घर। तो इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में हम चलेंगे मेघालय के हरे भरे खेतों में और जानेंगे जनतीय समुदाय से संबंध रखने वाले एक साधारण से किसान यू कियांग नांगबा के बारे में। इस साल हुई प्रतियोगिता में हम लोग जा नहीं पाए। हाँ, इस बार हम अपने अपने कामों से समय ही नहीं निकाल पाए। पर मैंने सुना है इस बार का आयोजन बड़ा ही भव्य था। भव्य भी और रोमांचक भी। रोमांचक? रोमांचक कैसे? क्या विजेता बनने की कोई खास शर्त थी? हाँ, जीतने की शर्त ये थी कि जो भी दावेदार सबसे भारी हल को उठाते हुए एक खेत जोत देगा वही विजेता होगा। ओह, फिर तो वहाँ एक से बढ़कर एक पहलवान आए होंगे। हाँ, ये हमारे इलाके की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जो है। अब जहाँ इतना मान सम्मान मिले वहाँ सब एक दूसरे को टक्कर तो देंगे ही। पर तुम्हें क्या लगता है किसने जीती होगी ये प्रतियोगिता? देखो, अब जितने भी बहादुर लोग वहाँ आए हो, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि ये प्रतियोगिता अपने ही गांव के यू कियांग नांगबा ने ही जीती होगी। हमें ये बात बताते अति प्रसन्नता हो रही है कि हर बार की तरह इस बार भी शक्तिरह प्रदर्शन प्रतियोगिता भी हमारे गांव की युवक यू कियांग ने जीती है। आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। पकड़ो 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 पकड़ो। ये क्या हो रहा है? What is this happening? सर, ये हम लोग का गांव का वार्षिक उत्सव है, उसी का पुरस्कार वितरण समारोह हो रही है। I see. Oh, wonderful. Very nice. तो ये अवार्ड हम देंगे। हाँ, सर ने देगा। हमारे बीच में अंग्रेज अफसर मानिक बतंगर सर पधारे हैं। आज ये पुरस्कार उन्हीं की हाथों से वितरित होगा। आओ इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। रुको, ये पुरस्कार किसी अंग्रेज के हाथों में कभी ग्रहण नहीं करूंगा। अभी धरती को जोतने का पुरस्कार मुझे मेरे अपनों से चाहिए, ना कि किसी बाहरी आक्रमणकारी से। सुनो, हमारा हाथ से अवार्ड लेने का मतलब तुम्हारा किस्मत का खुलना है। अंडरस्टैंड? मेरी किस्मत तो उस दिन ही खुल गई थी जिस दिन मेघालय की इस धरती में मैंने जन्म लिया था। तो तुम हमसे बहस करते हो? सिपाहियों, बांध लो इसको, हमारा गाड़ी से घिसटता हुआ आ जाएगा तो पता चलेगा ये किस्मत क्या चीज है। पकड़ लो। पकड़ लो इसको। Sit down. सर, Listen to me. Now onwards. आज से, अभी से ये सेरेमनी बंद। Understand? ठीक है सर। सुनो सुनो सुनो, अभिषेक होने के बाद अंग्रेज साहब ने एक सभा बुलाया है, सबको आना जरूरी है। सुनो सुनो सुनो, अभिषेक होने के बाद अंग्रेज साहब ने एक सभा बुलाया है, सबको आना जरूरी है। ये क्यों अचानक से? ये तो अंग्रेज साहब ही बता पाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। जरूर जाना तो पड़ेगा ना। पड़ेगा पड़ेगा। अरे इसको एक साथ लेके जाओ। सबको बताना पड़ेगा गांव में। अंग्रेज सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अगले महीने से तुम लोग सब हमें हाउस टैक्स देगा। हाउस टैक्स क्या? मालूम नहीं, सरकार बताएगी। क्या सरकार, ये हाउस टैक्स क्या होता है? जाहिल हो तुम लोग, कुछ नहीं पता। घर बनाने का टैक्स। जिस जमीन पर तुम लोग
घर बनाकर रह रहे हो, उसके बदले तुम लोग हमें पैसा देगा। लेकिन सरकार, घर में रहने के लिए पैसा क्यों? सरकार जो बोला उसे तुम चुपचाप फॉलो करो। अंडरस्टैंड? हम किसी प्रकार के कोई हाउस टैक्स नहीं देंगे। हाउस टैक्स नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? हम जयंतिया है, हमारे धरती के मालिक हम खुद हैं। ये धरती और ये घर बार सब हमारे हैं, इसे हमने तैयार की है। अपने जमीन और अपने घरों में रहने के लिए हम किसी विदेशी को कर क्यों दें? तुम लोग सिर्फ मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो और वापस लौट जाओ। हम पर तुम्हारी शासन चलाने की कोशिश मत करना। बहुत गरम खून है तुम्हारा, लेकिन हमारा सरकार के सामने में तुम कर ही क्या सकते हो? और तुम वही हो ना जो उस दिन हमारा हाथ से अवार्ड लेने से मना किया था। हाँ, मैं वही हूँ, और आज तक तुम लोगों की कभी हिम्मत नहीं हुई हम पर तुम्हारी शासन चलाने की। बेहतर होगा आगे से तुम लोग हम लोगों से दूर रहो। एक छोटा सा गांव का आदमी और इतना प्राउडी। नाम क्या है तुम्हारा? यू क्यांग नांगवा। यू क्यांग नांगवा नाम है मेरा। सो मिस्टर यू क्यांग, हाउस टैक्स तो तुम्हें देना ही होगा। हम नहीं देंगे। तो क्या करेगा तुम? हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमसे लड़ेंगे? हाँ। कैसे लड़ेंगे? तुम्हारा ये तीर धनुष और ये हल से? हम लड़ेंगे अपनी हिम्मत और ताकत से। क्यों भाइयों, हम लोग लड़ेंगे ना? हाँ लड़ेंगे, और लड़ेंगे, बहुत लड़ेंगे। सिपाहियों पकड़ लो इसे। मातृभूमि की जय। 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 पियान, कल की तैयारी हो गई ना? हाँ माँ। सारे अस्त्र शस्त्र धोकर साफ कर लिया? जी माँ। और मेरा वो सबसे पुराना तीर? हाँ बाबा, आपके उस तीर के बिना हम यानंग गांव वाले कल का पर्व कैसे मना सकते हैं? गांव में सभी शस्त्रों में सबसे अधिक चमक मेरी तीर की होनी चाहिए। मुझे अंग्रेज साहब मानिक ने भेजा है। उनका ऑर्डर है कि उसके एरिया में अब से ये सब कुछ बंद। लेकिन क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शासन में सिर्फ अंग्रेजी परंपरा ही चलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति जीने का पूरा अधिकार है। अधिकार उतना ही मिलेगा जितना अंग्रेजी शासन तुम्हें देगा। अपने अधिकार को जीने के लिए हमें किसी की की कोई जरूरत नहीं है। उठाओ हथियार। इन हथियारों पर बहुत गर्व है ना? अब हम हथियार चलाते हैं। चला दो ये सब। सुनो, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करके यू क्यांग ने अपनी छवि एक साहसी योद्धा की बना ली है। उसका विरोध करना जायज भी तो है। आए दिन ये अंग्रेज अफसर और कर्मचारी हमारे जयंतिया समुदाय के रहन सहन और संस्कृति में दखल देते रहते हैं। उनका ये काम यू क्यांग तो क्या, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यू क्यांग तो बिल्कुल आग बबूला है। लेकिन अब वो करेगा क्या? कुछ तो करेगा। वो ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, कुछ तो करेगा वो। तुम्हारा ये जो गांव है, हम उसमें एक मिशनरी स्कूल खुल रहे हैं। वहाँ तुम्हारे बच्चे की एडमिशन करवाना है।
ये अंग्रेजी सरकार का ऑर्डर है, समझा? तुम लोगों को स्कूल में खुलवाता हूँ, भागो यहाँ से, भाग! तुम लोगों को बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या तुम लोगों को अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर भरोसा नहीं रहा? है, लेकिन उनकी बात सुननी पड़ती है, वरना वो अत्याचार करते हैं। अत्याचार इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग एक साथ जुट होकर उनके खिलाफ खड़े नहीं होते। लेकिन हम गाँव वाले कर क्या सकते हैं? हम लोग दरबार बुलाएंगे और अपनी सेना तैयार करेंगे। क्या आप सब मेरा साथ देने को तैयार हो? हाँ, तैयार है। हमें अपनी मातृभूमि का सुरक्षा करना ही होगा। लेकिन ये करेंगे कैसे? मैं आप सभी को 3 समूहों में बांटूंगा। पहला समूह बारे लगाकर हमारे गांव को सुरक्षा करने का बीड़ा उठाएगा। दूसरा समूह का कार्य यह होगा कि सही तरीके से हमारे अनाज को एक जगह इकट्ठा करना, ताकि बुरी समय आने पर हमें किसी विदेशी के आगे अपना हाथ ना फैलाने पड़े। और तीसरा समूह अंग्रेजों से लड़ने का हथियार बनाने का जिम्मा उठाएगा। आई बात समझ में? यूक्यांग ने हमारी नाक ऊंची कर दी। क्या क्या? उसने हमारे कई जयंतिया पहाड़ियों पर हमला बोल उन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। हाँ हाँ, मैंने भी सुना। लेकिन अब उन्होंने वो क्या कहते हैं, रेजिमेंट बढ़ा दी है। मैंने सुना यूक्यांग काफी बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। हाँ सही सुना है, लेकिन उसके साथ सुतांगा है, कोई चिंता की बात नहीं है। और देखना हमारा वीर बहुत ही जल्द खड़ा होगा। बीमारी की हालत में भी यूक्यांग ने पहाड़ियों पर से हमारा कब्जा हटने नहीं दिया है। उसे आराम की जरूरत है। वैसे सुतांगवा उसकी देखरेख में तो है, लेकिन अंग्रेजी सैनिक भी लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। अंग्रेज तो किसी को लालच देकर भी उसके बारे में पता करवाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो उनकी आदत है। पता नहीं सुतांगवा भरोसे का आदमी है भी या नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। अंग्रेजों ने यूक्यांग नांगबा को पकड़ने के लिए साम दाम दंड भेद की नीतियां अपना रखी थीं। उसके अपने सैनिक तो यूक्यांग को प्यासे शिकारी की तरह खोज ही रहे थे। साथ ही उन्होंने गांव वालों को लालच भी दिया कि जो कोई भी यूक्यांग का पता बताएगा, अंग्रेज उसे मालामाल कर देंगे। तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा ये यूक्यांग ने तो हमारा नाक में दम कर रखा है। आज सुबह फिर इधर आइए, हम बताएंगे, इधर आइए। तुम लोग जाओ उधर, हम फिर आ रहा है। आइए सर, आपको बताता हूँ मैं। यूक्यांग ने बात गड़बड़ कर रहा है। आइए सर। दिखा दी ना तुमने तुम्हारी हैसियत। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्या मिलेंगे तुम्हारे साथ रहने से? दलदल का ठोकर, धूप धूल और पसीने भरा जीवन, ऐसा जीवन जो कहीं नहीं जाता, जिसका कोई भविष्य ही नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन खिलाएगा उसको? यूक्यांग, तुम्हारे जीवन हो सकता है, लेकिन मेरे माँ बहन छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। कहाँ ले जाएगा?
ये बगावत हमें? उनके साथ लड़ने के लिए ना मेरे पास पैसे है ना ताकत, बस। संघर्ष हौसले से किया जाता है सुतांग। पैसे और ताकत तो बात की बात है, और तुमने तो पहले ही हार मान ली। तुम और मैं बहुत अलग है। हम कैसे अलग है? क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? क्या तुम इस महान मेघालय में पैदा नहीं हुए? क्या ये मेघालय तुम्हारा परिवार नहीं है? क्या इस मातृभूमि के लोग तुम्हारे भाई बहन नहीं है सुतांग? इतनी सोती सोच है तुम्हारी। यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। तुम्हारे सपने बड़े हैं और मेरे घर परिवार, उसके ऊपर मैं कुछ सोच नहीं सकती। इसीलिए विद्रोह करने की हिम्मत नहीं रही तो गुलामी करना ज्यादा आसान लगा तुम्हें, हाँ? अरे जब तक तुम जैसे मक्कार और भेड़िए इस देश में रहेंगे, हमें आजादी कभी नहीं मिल सकती। तुम्हारी ये विश्वासघात और नीचता को हमारी जनता समाज कभी माफ नहीं करेगा, और ये अंग्रेज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम देखना, एक दिन हमारी ये मातृभूमि, हमारा ये मेघालय जरूर आजाद होगा। हो गई तुम लोगों की बातचीत? तुम लोग इसे लेकर जाओ। सुतांग, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें इस हेल्प का इनाम देना है। सर, इस कैदी का नाम यू क्यांग नांगबा होता। ये जैंतिया हिल्स का बहुत फेमस वॉरियर है। इनका ऊपर आरोप है कि ये यहाँ रेवोल्यूशन का लीड किया है। ये बहुत चालाक और खतरनाक वॉरियर है। ओह, आई सी। कैदियों के भी अधिकार होता है कि वो अपनी वकील चुन सकता है। राइट सर। ये दिखावे का नाटक क्यों कर रहे हो साहब? मैं जानता हूं कि मेरा क्या होने जा रहा है। इसे सबूत ढूंढने के आड़ में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कंपनी के खिलाफ युद्ध करने का सजा सिर्फ मौत होती है, बाकी ये सब तो सिर्फ बहाने हैं। What do you mean? हमको समझ में नहीं आता क्या बोलता है। राइट सर। तो बने रहिए आप लोग अनजान, और सुना दीजिए मेरे लिए फांसी का हुक्म, जो आप लोग पहले से ही तय करके आए हैं। ओह माय गॉड, तुम मुझसे ऐसे बात करता है? सच बोलने का क्या सादर, और यू क्यांग नांगबा जिंदगी में कभी किसी से डरा नहीं। जिल्लत की जिंदगी जीने से लाख गुना अच्छा होता है एक आजाद मौत, और जब मौत सामने हो तो फिर डर कैसा? यू क्यांग, अभी भी टाइम, आई मीन वक्त है। तुम्हारा गुनाह कबूल करो और हमारा साथ हो जाओ। राइट सर? यस। अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किए हैं, और ये गुनाह मैं 1000 बार करूंगा, और इसके लिए मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मेरा एक ही पिता है, आजाद मेघालय। मेरी एक ही माँ है, आजाद हिंदुस्तान। और मैंने वही किया जो मेरे ज़मीर, मेरे आत्मा ने मुझे करने को कहा। तुम अभी भी कुछ कहना चाहता है? एनीथिंग? मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि आप लोग कौन हैं। 7 समुद्र पार करके आप लोग हमारे देश क्यों आए थे? या जैसा भी था, अपने लोगों का शासन था, लेकिन आप लोग यहाँ आकर यहाँ के माहौल को खराब किया। क्यों? क्या आपके देश में खाने को रोटियां नहीं थी? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आप लोग हमारे देश में हिंसा फैला रहे हैं, लालच फैला रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। आप लोग, आप पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। अपने बच्चों के इतिहास की किताबों में आप लोग हमारे बारे में गलत ही लिखेंगे। आप लोग ये लिखेंगे कि यू क्यांग नांगबा एक जालिम लड़का था, इसलिए समाज की भलाई के लिए हमने उसे फांसी दे दी, और उसके बाद आप लोगों के बच्चे के मन में भी हमारे लिए हिंसा जागेगी, और वो लोग भी हमसे बदला ही लेना चाहेंगे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आज तक बाहर से जो भी लोग यहाँ आए,
उसे हम लोगों ने मेहमान मानकर आदर दिया, उन्हें प्यार दिया, और वो भी यही की बन के रह गए। लेकिन आप लोग यहाँ आए थे हम पर राज करने के लिए। व्यापार के नाम पर आप लोग हथियार बेचते हैं, हम पर राज करते हैं, आपस में हमें लड़ाते हैं। हम लोगों से हमारे ही पैसे और हमारे जेवरात लेके जाते हैं, लूट मार कर लेते हैं आप लोग। लालची है आप सब, लालची। क्या तुम्हारा गलती अभी भी कबूल करता है कि नहीं? हाँ, मैं 100 बार प्रण लेके ये कहता हूं कि 1000 बार मैं मेघालय में आप लोगों के खिलाफ विद्रोह करूंगा और करोड़ों बार अपने मातृभूमि के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दूंगा। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। तुम्हारे कोई आखिरी इच्छा होता? मैं इस पहाड़ और जंगल का मोर हूं। मुझे पिंजरे में रहना पसंद नहीं, आजाद रहना मेरी आदत है। मुझे तोप से उड़ा दो या फांसी लगा दो, लेकिन मुझे इन जंजीरों से मुक्त कर दो। तुम क्या तुम्हारे फैमिली से मिलना चाहता है? नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना और मुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना है। आप लोग अपना फैसला सुनाएं। सर, एक रिक्वेस्ट है, इनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए, सो दैट पब्लिक को, इनका लोगों को ये मैसेज जाए कि अंग्रेज सरकार का साथ बगावत करने का अंजाम क्या होता है। हम इसके ऊपर सेडिशन और लोगों को भड़काने के लिए और हिंसा फैलाने के चार्जेस लगाएंगे। राइट सर। और कम से कम फांसी का सजा दिलाएंगे। युग के बलिदान ने हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ी है। अब हम में से कोई चुप नहीं बैठेगा। हाँ, उसका ये बलिदान लगातार हमें आजाद होने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब हम आजाद होकर ही रहेंगे। यू क्यांग के जाने से हमारा इरादा और बुलंद ही होगा। परंपराओं का निर्वाहन होता रहा। अंग्रेजों ने यू कियांग को उसे राजद्रोह करने और हिंसा भड़काने के आरोप में 30 दिसंबर 1862 को जोवाई शहर के लौमू सियांग में फांसी दे दी। इस अमर योद्धा की याद में मेघालय सरकार ने जोवाई में उनके नाम पर श्रद्धांजलि के रूप में एक सरकारी कॉलेज खोला है। अगली यानी चौथी कड़ी होगी मणिपुर के एक गुमनाम आदमी के नाम, जिसके बारे में नहीं है कोई लिखित इतिहास। वहाँ के लोग जानते हैं उसे गरीबों के मसीहा के रूप में। वो मणिपुर का रॉबिन हुड था, जिसने उठा रखी थी कसम कि मेरे रहते कोई भी इलाके में भूखा नहीं सोएगा, जिसके डर ने कर रखी थी अंग्रेजों की नींद हराम। तो क्या थी प्राणवीर सिंह की कहानी? जानिए हमारी जुबानी। जलती रहेगी बलिदान की मशाल, मिलेंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।